अब इतने कौन लोग हैं जो स्क्रूटनी करते हैं कि वो स्टूडेंट है कि नहीं है, कौन है? जब स्क्रूटनी हुई, अपोजिशन के लोगों ने स्क्रूटनी किया कि देखिए ये मॉडल को उतार दिया है ये कहते हुए कि वो नीट की स्टूडेंट है। ये इतनी धूर्त पार्टी है, इतनी झूठी पार्टी है। इनके झूठ को अब मंगल ग्रह भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इतनी झूठी पार्टी है, क्योंकि नेता ही झूठा है। हर बात में झूठ, हर बात में प्रपंच, हर बात में छल। यही है केजरीवाल की अंतिम पहचान। तो फिर पकड़ा गया केजरीवाल। इसमें वो अफसर क्या देख रहे थे, इनको लग रहा था कि युवा 22 लाख हैं, उनके माता-पिता हैं, फिर उनसे रिलेटेड हैं और फिर ये मामला समाज का कौन ऐसा वर्ग होगा, कौन अधेड़ उम्र का बुजुर्ग हों या युवा हों, कौन ये कहेगा कि नीट की परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है? कोई कहेगा क्या? सब आलोचना करेंगे। तो एक ये जनरल गुस्सा है गवर्नेंस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अब इस गुस्से को पॉलिटिकली अपनी तरफ कर लो। करना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, करिए आप पॉलिटिशियन हैं। आपको लेकिन कम से कम कुछ सटीक बात तो रखते। प्रत्यक्षा अरोड़ा को उतार करके, झूठा स्टूडेंट बना करके, फिर अपने ही नेता का गुणगान करवा करके, उसमें से आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो पूरी तरह से नंगा हो जाए, सब लोग सारे लोग देख लें और आपकी पहचान इस रूप में बन जाए कि देखिए इनका झूठ बेपर्दा हो गया। मॉडल से अपनी बात कहवा रहे हैं और जब लोग आपको इशारा कर रहे हैं कि भई ये तो पूरी तरह से झूठ है, तो वापस भी ले रहे हैं। ये है आपकी असली पहचान श्रीमान केजरीवाल जी। इनकी धूर्तता की मिसाल आज मैंने आपके सामने रखी। आपने भी देखा और बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैंने सिर्फ उसका जिक्र किया है। अब इसके आगे की एक बड़ी कहानी आ गई। आनन-फानन में कल अरविंद केजरीवाल, गुरुग्राम में भूंडसी जेल है और भूंडसी जेल में इनके एक दोस्त हैं। दोस्त का नाम है संजय अरोड़ा, कैबिनेट मिनिस्टर थे पंजाब में। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है और वो अभी भूंडसी जेल में हैं। बिना किसी को बताए चुपके से 2, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री, दोनों पहुंच जाते हैं भूंडसी जेल चुपके से। जब वहां जानकारी मिलती है कि भाई पंजाब का, भाई भगवंत मान हो चाहे केजरीवाल हो, वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, एक प्रोटोकॉल है। तो जब पता चलता है कि भाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर यहाँ पहुंच रहा है, तो सिक्योरिटी एकाएक अलर्ट होती है। पता चलता है कि भाई भूंडसी जेल क्यों पहुंच रहे हैं, तो वो अपने मित्र संजय अरोड़ा को मिलने के लिए आए हैं। संजय अरोड़ा से क्या वो बात कर रहे होंगे? अंदर की खबर आई है कि संजय अरोड़ा को तो सामने से ये कहने के लिए गए थे कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सच बात ये है, संजय अरोड़ा को ये दोनों आदमी धमकी कम प्यार से, दोनों प्यार से भी और धमकी भी देने गए थे कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, आखिरी दम तक हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात मत कह देना जिससे कि हमारे जान पर बना है और फौरन से पेशतर पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले, ईडी वाले हमें गिरफ्तार कर ले। मान साहब भी ये कहने गए और केजरीवाल जी भी कहने गए। वरना चुपके से क्यों गए? मीडिया को क्यों नहीं बताया? किसी को कुछ नहीं बताया। फौरन से पेशतर चुपके चुपके जब ये दोनों वहां पहुंचे भूंडसी जेल में, तब लोगों को पता चला कि भाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आ रहे हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे हैं संजय अरोड़ा जी से मिलने के लिए। और वहां मुलाकात में जो अंदर की खबर है हमारे पास, अपुष्ट सूत्रों से, पुष्ट नहीं हुआ है, अपुष्ट सूत्रों से जो खबर है, ये दोनों ये कहने के लिए गए थे कि थोड़ा जुबान पर ताला लगा के रखना, वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, टूटना मत, और अगर टूट गए तो तुम तो डूबोगे ही, हमें भी डुबा दोगे। लेकिन खबर ये भी है कि संजय अरोड़ा हो सकता है राघव चड्ढा बन जाएं, हो सकता है अशोक मित्तल बन जाएं। अब इनको डर सताने लगा है, विश्वास किसी पर रहा नहीं, भरोसा किसी पर है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। भरोसेमंद संदीप पाठक चले जाए, राघव चड्ढा चले जाए, स्वाति मालीवाल चले जाए, अशोक मित्तल चले जाए, विक्रम साहनी चले जाए और तो और हरभजन सिंह चले जाए, तो किस पर भरोसा होगा?
हरभजन सिंह ने कहा कि साहब मेरा तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमने देखा कि भाई पार्टी कुछ गड़बड़ी कर रही है और प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए हमने तय किया कि भाई हम उधर जाएंगे। सीधा सीधा स्पष्ट बात, खुला खेल फर्रुखाबादी है। कोई नैतिक विचारधारा या कोई नैतिक खूंटे से जुड़े रहने वाले ये लोग नहीं है। कह दिया सीधा सीधी कि प्रधानमंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। अद्भुत बात है। अभी आज मैं इसके ऊपर एक अलग से विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा। एक बड़ी अच्छी वीडियो आई है आ, हसन साहब की, कमल हसन साहब की। बहुत अच्छी वीडियो है और उसकी तारीफ होनी चाहिए कमल हसन साहब की। उन्होंने प्रधानमंत्री की सराहना की है और अपील किया है सभी राजनीतिक पार्टियों से कि अभी जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस के दौर में हमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठ करके अपने देश की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि सरकार मोदी का नहीं है। मोदी मोदी के लिए काम नहीं कर रहा है, मोदी देश के लिए काम कर रहा है। देश ने मोदी को चुन करके वहां बिठाया है। तो वो देश के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उनके पीछे हमें खड़ा रहना चाहिए और अभी समर्थन करना चाहिए सरकार को, ताकि हमारा जो सबसे प्राइमरी क्राइसिस अभी एनर्जी का है, वो रिजॉल्व हो जाए। एनर्जी का क्राइसिस इतना खतरनाक हो सकता है कि देश में हालात काफी बिगड़ सकते हैं और आर्थिक रूप से हमारी रीढ़ टूट सकती है। तो कमल हसन साहब ने अभी एक वीडियो जारी किया है। ये अच्छी बात है, जेस्चर अच्छा दिया है, लेकिन वो कोई हरभजन सिंह नहीं है। हरभजन सिंह को अपना लगा कि उस वक्त कोई क्राइसिस भी नहीं आया था, इस तरह से कोई सर्वविदित चर्चा भी नहीं हो रही थी। हरभजन सिंह को लगा कि नहीं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने पाला बदल लिया और इधर आना उचित समझा। उसके आगे एक बड़ी बात है। बड़ी बात क्या है? हालांकि उस पर मोदी और शाह की बड़ी, उन्होंने हैकड़ी उतार दी है,